सब्सक्राइब करें जय गुरुदेव अम्मदवाड़ी। क्योंकि देश का माहौल जो भगवान राम के समय का इतिहास बता रहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। यही भूमि है भारत भूमि। भगवान राम के राज्य में जो 3 तरह का दुख होता है, कहा किसी तरह का कोई दुख ही नहीं था। भगवान राम के राज्य का क्या इतिहास है, किसी को किसी तरह का दुख नहीं था। आज नेताओं के राज्य में किसी तरह का सुख नहीं है, कोई सुख नहीं, एकदम उल्टा हो गया। फिर आपने राम को कहां माना? राम की नीतियों को, सिद्धांतों को, उसूलों को आपने कहां माना? अगर माना होता तो आज आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन ये कष्टों में नहीं होता। सब सच्ची सुख शांति में जीवन यापन करते होते। सब बिगड़ गया, कुछ नहीं बचा। राम ने भी तो राजनीति की, भगवान की राजनीति हमने। इंसान की तो छोड़ दो, भगवान ने भी भारत भूमि पर राजनीति की है। लेकिन उनके राज की व्यवस्था क्या थी? अगर तुम उनको मानते हो, उनको अपना आराध्य इष्ट मानते हो, उनके नाम को लेते हो, तो कम से कम चलो अपना नहीं तो उनका तो सम्मान कुछ रखो। उन्होंने क्या किया, क्या करके दिखाया और उनका इतिहास क्या कह रहा है, उसी को पढ़ लेते तो तुम्हारा भी ये राजनीतिक जीवन एकदम स्वच्छ और पाक साफ निर्मल पवित्र होता। लेकिन आपने तो उसको कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। भगवान राम ने अपने मन से गद्दी पर नहीं बैठ गए। क्या लिखा है, कितना साफ साफ शब्दों में, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। वशिष्ठ उनके गुरु थे। जब गुरु ने उनको राज तिलक किया तब वो गद्दी पर बैठे, अपनी इच्छा से नहीं। और इनका कोई गुरु नहीं तो अपनी तरफ से रोज तिलक लगाते, रोज मिटा देते, रोज लगाते, रोज मिटाते। इनका कोई गुरु नहीं, सब निगुरे, सब निगुरे। निगुरे के बारे में हमारा धर्म क्या कहता है? एक निगुरा ना मिले चाहे पापी मिले 1000, और एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। इतना खराब निगुरा हो, सब निगुरे, इसमें कोई किसी का गुरु नहीं। ऐसे निगुरों से क्या मानव जीवन अच्छा सच्चा सुख शांति में हो जाएगा? क्या कभी आपने इस पर सोचा विचारा है? कुछ नहीं। तो राजा प्रजा दोनों का दोष सब नहीं है, क्योंकि इतिहास तो सबके लिए। अगर इतिहास राजा नहीं पढ़ा तो प्रजा को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस राज्य में आप रहते हो और राज्य की व्यवस्था आपको चाहिए, सुख शांति भी चाहिए, न्याय सुरक्षा चाहिए, रोजी रोटी सब चाहिए आप, तो आपको इतिहास पढ़ना चाहिए था। कि आखिरकार ये आगे जो पीछे पहले के इतिहास इनमें क्या है और आज के राजनीति का इतिहास क्या है, आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं तो तुमने पढ़ा न राजा ने न प्रजा ने। इसलिए दोनों दोषी हैं और दोनों मुसीबत में फंस गए। वो भी बच गया, तुम भी बच गए। उनके पास कोई समाधान नहीं और तुमको सुख शांति नहीं मिली। तो ये परेशानी कैसे दूर होगी? क्या इस पर किसी ने कोई विचार किया आज तक? अरे बड़ा विचारणी विषय है। क्यों? गोस्वामी जी महाराज ने इस पर भी लिखा है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सुन से नरक अधिकारी। कहा जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक में जाता। क्या इन लोगों ने ये रामचरितमानस का ये चौपाई नहीं पढ़ी? ये उत्तरकांड में अपने सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं पढ़ा?
अपनी सारी समस्याओं का समाधान इसमें नहीं ढूंढा, ये तो जिम्मेवारी है उनकी। लेकिन कुछ केवल जय श्री राम का धोखा, झूठा नारा, चंदा नोट वोट के लिए ही केवल प्रयोग हो रहा। बाकी जय श्री राम का ये रामचरितमानस उठाकर देखिए तो इनमें एक भी लक्षण नहीं मिले, एक भी लक्षण नहीं। तो फिर काम कैसे होगा? अगर ये पहले बाबा जी ने कहा किसी महापुरुष को, किसी अवतारी शक्ति को अगर अपना टारगेट बनाओगे स्वार्थ लोभ लालच का, तो कुदरत भारी मार लगाएगी। और ये सब बनाएंगे, सब एक एक फोटो टांग ली, आधार बना लिया, केवल प्रजा को धोखा देने के लिए, धोखा देने के लिए। वो जानते हैं फोटो न को रोकेगी न टोकेगी, जो इच्छा मैं वो करूंगा। अरे फोटो भाई जड़ है, वो चेतन तो नहीं है। चेतन तो रोकेगा, जड़ नहीं रोकेगा। अगर ये मंदिर के देवी देवता अगर ये बोलने लगे और ये पूछे कि शराब पी के तो पूजा करने नहीं आए हो, मुर्गा मीट अंडा खा के तो पूजा करने नहीं आए हो, झूठ छल कपट बेईमानी करके तो पूजा करने नहीं आए हो, दूसरों का धन यानी मतलब लूट पाट करके तो पूजा करने नहीं आए हो, तो तुम उनको मानना ही बंद कर दो। वो कुछ नहीं पूछते हैं, वो तुम्हारे जैसे, इसलिए तुम उनको मानते हो। इसलिए भारत में जड़ पूजा हो, चेतन पूजा नहीं करना, क्योंकि चेतन पूजा तो पूछेगी, डांटेगी, फटकारेगी, रोकेगी आपको। और इनको किसी की डांट फटकार मानना नहीं है, किसी की सलाह लेनी नहीं है, अच्छे सच्चे विचार किसी के न सुनने न मानने हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान में मुर्दों की पूजा होती, जिंदों को नहीं। जब तो वो शरीर से मौजूद रहते हैं, नाना प्रकार की निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज का शिकार बना के रखे। और जब काम करके चले जाते हैं तब उनके नाम के स्थान, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे सब बना के तैयार करते। तब तुम मानते हो, तुम मानने से होगा। जब सलाह देने वाला चला गया, शिक्षा देने वाला, सहयोग करने वाला चला गया, तो फिर फोटो आपका काम थोड़ी करेगी। वो तो फोटो तो यादगार के लिए ये क्यों रखे कि इन्होंने क्या किया, जो आज भी इनको याद किया जा रहा, वो इसके लिए होते। और तुमको भी वही करना चाहिए ताकि भविष्य में आपको भी लोग याद करें। हमें शिक्षा तो ये लेनी चाहिए, लेकिन ये कुछ वो सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। इसलिए कहा ऐसे समय में, ऐसे परिवर्तनकारी युग में तुम किसी से क्या उम्मीद रखते हो?